खबर अकोला से है, जहां खामगांव के रोहित पैठणकर पर उनकी जाति और धर्म पूछकर किए गए कायराना हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस गंभीर घटना के बाद हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अब तक राज्य में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, उनमें से देवेंद्र फडणवीस सबसे कमजोर और लाचार गृह मंत्री साबित हुए हैं। ऐसी तीखी आलोचना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने की। वे मंगलवार सुबह अकोला में घायल रोहित पैठणकर की तबियत की हालचाल जानने पहुंचे थे। गत सप्ताह खामगांव में रोहित पैठणकर नामक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। हमलावरों ने पीड़ित से उसकी जाति और धर्म पूछकर उसे गाय चोर कहकर सरेआम अमानवीय रूप से पीटा और उसे निर्वस्त्र करने तक की कोशिश की। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसने राज्य भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो चुकी है और राहत पैठणकर पर हुआ हमला भी एक प्रकार की मॉब लिंचिंग ही है, जो समाज में जातीय तनाव फैलाने की घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से महायुति सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन देकर अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। शाहिद इकबाल की ये रिपोर्ट। मॉब लिंचिंग और एक दलित नौजवान पर जो हमला हुआ वो केवल हमला नहीं तो जानलेवा भी हमला था और ये खुला एट्रोसिटी का मामला है। किसी के कपड़े उतार कर उसके धर्म पूछना और जगह जाकर उसको पीटना, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका ये एक नमूना है। और इसके लिए सीधा जो है इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। तो सरकार का सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अभी तक सोया हुआ है। उनका बंद को लेकर सरकार ने उनके साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है और उनके साथ जो हो रहा है वो जो चल रहा है उसी का एक नमूना है। यदि मॉब लिंचिंग का सामना किसी एक जाति वर्ग को यदि होता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कानून है उसका सही इस्तेमाल करो। और महाराष्ट्र पुलिस का जो ब्रीद वाक्य है, सदर रक्षणार्थ और खल निग्रहणार्थ, उसके हिसाब से चलो। मगर ये गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं और सज्जन आदमी को ये बेफजूल में उसको तकलीफ दे रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि आपने आवाज़ उठाए इसलिए इसका इंतजाम यहाँ पे अच्छी तरह से हुआ? नहीं तो यहाँ पेशेंट को इतनी देख रहे हैं कि यहाँ पे होती नहीं है। तो कल हमारे यहाँ के जो आमदार महोदय साजिद भाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदर है अध्यक्ष, इन लोगों ने कल तात्काल स्वरूप में हमारी बात होने के बाद पार्टी के जानिब से उन्होंने यहाँ आकर पेशेंट को जो मदद की है, उसके बाद पेशेंट के भी रिश्तेदारों ने उस पर समाधान व्यक्त नहीं, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती तो ये उसका इतना सुधार नहीं होता। हालांकि बदकिस्मती से कांग्रेस ने आवाज़ उठाना कांग्रेस का फर्ज है, मगर कांग्रेस को इस पर आवाज़ न उठाते हुए भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए थी। मगर ये सरकार जानबूझकर इस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हुई।